हेलो एवरीवन, मैं पद्मा आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के लिए इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है एल्गोरिथम विद ब्लॉक कोडिंग। इस पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कोडिंग क्या होती है, कोडिंग की एप्लीकेशन देखी थी और हमने देखा था कि रियल लाइफ में कोडिंग किस तरीके से यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, फ्लो चार्ट के यूजेस क्या है और हम सूडो कोड के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और किस तरीके से हम एल्गोरिथम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम में हम देख लें तो पता चलता है कि हमें सेट ऑफ स्टेप्स होती है जो फॉलो करनी होती है, जिसको फॉलो करने के बाद हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमें प्रॉब्लम है प्रॉक्सी वर्ड का मीनिंग की, हमें जिसका मीनिंग नहीं आता। अगर जब हमें इसका मीनिंग फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डिक्शनरी में हम वर्ड सर्च करते हैं। जैसे कि प्रॉक्सी के वर्ड स्पेलिंग होती है PROXY, तो हम डिक्शनरी में पी सेक्शन पे जाएंगे जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं। ए से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के मीनिंग रहते हैं, फिर बी से, तो हम पहुंचेंगे पी सेक्शन पे और पी सेक्शन में पहुंचने के बाद हम पी के बाद वाला सेकंड लेटर यानी आर के लिए सर्च करेंगे। उसको भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे पी सेक्शन में जाने के बाद हमें पीए से वर्ड स्टार्ट होने वाले मिलेंगे, फिर पीवी से, पीसी से, फिर पीडी से। इस तरीके से जब हम पीआर सेक्शन तक पहुंचेंगे जहां पे हमें पीआर से स्पेलिंग मिलती है, हम उस सेक्शन पे आके फिर हम सर्च करेंगे थर्ड अल्फ़ाबेट के लिए जो कि है ओ PRO। फाइंड आउट हो जाने के बाद हम पी उस सेक्शन में आगे बढ़ते हुए PROXY और फाइंड आउट करते हैं और उस सेक्शन में आने के बाद हमें पता चल जाता है कि उस वर्ड का मीनिंग, प्रॉक्सी का मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से हमने अपने स्टेप्स को फॉलो किए। वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए, मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम 1 बाय 1 सेक्शन में गए और वहां से हमें उस वर्ड का, प्रॉक्सी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से हम एल्गोरिथम को अगर डिफाइन करना चाहे तो करते हैं ऐसे। एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज द स्टेप बाय स्टेप प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर अ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या प्रॉब्लम था, हमने प्रॉक्सी का मीनिंग फाइंड आउट किया। स्टेप बाय स्टेप हम सेक्शन वाइज गए डिक्शनरी में और हमको उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट हो गया। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया ले लेते हैं, हम फेसबुक ले लेते हैं या हम यूट्यूब ले लें। अगर हम किसी साइट पे किसी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, जो हमारी लाइकिंग वाला वीडियो है हम उसे ज़्यादा देखते हैं, तो हमें उससे कनेक्टेड वाली वीडियो हमें बार बार दिखाई देती है, हमारी चॉइस वाली वीडियो ही हमें सामने दिखाई देती है। तो इसके लिए भी एल्गोरिथम ही फॉलो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हमारी लाइकिंग के हिसाब से हमें सामने दिखाई देता है, चाहे हम उस वीडियो को लाइक करें या ना करें। और एक और सिंपल सा एग्जांपल एल्गोरिथम के लिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, सभी लोग स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो हम उसके लिए भी हम एल्गोरिथम ही फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल जाने के लिए सवेरे सवेरे हम अलार्म लगा के उठते हैं, या जो भी हमारा एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है उस टाइम पर उठते हैं। उस उठने के बाद हम अपना फ्रेश होकर यूनिफॉर्म पहन के उस पर्टिकुलर टाइम पर ही हमारा सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए हम स्कूल पहुंचते हैं, राइट। ये भी हमने एल्गोरिथम, इस तरीके से एल्गोरिथम हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह पे जुड़ा हुआ है। हर एक काम के पीछे हम एक एल्गोरिथम ही फॉलो करते हैं, यानी हमारा जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप से हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के लिए हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट जो हमने अभी एल्गोरिथम में देखा कि स्टेप्स फॉलो करते हैं, उस स्टेप्स को डायग्रामेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली कह लें या हम ग्राफिकल कह लें, तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं, अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप बाय स्टेप प्लान टू बी फॉलोड फॉर सॉल्विंग अ टास्क प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमने अपने सॉल्यूशन को पहुंचने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए उसको ही हम फ्लो चार्ट करते हैं। अब डायग्रामेटिकली कह रहे हैं तो यानी उसमें डायग्राम का या ग्राफिक्स का यूज हो रहा है, तो हम जो बॉक्सेस या जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो इनको हम दिखाते हैं यहाँ पर किताब में जो दिए हुए हैं। जैसे ये है सबसे फर्स्ट बॉक्स हमारा टर्मिनल बॉक्स, जिसको हम ओवल से या ये जो हमारा दिखाया गया है टर्मिनल सिंबल, इससे डिनोट करते हैं। अब टर्मिनल मीन्स स्टार्ट
और स्टॉप यानी रुकने के लिए हॉल्ट। ठीक, ये सिंबल से हम टर्मिनल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स, जिसको हम आईओ बॉक्स भी कह सकते हैं। इसके थ्रू हम अपने डेटा की, अपनी वैल्यू की एंट्री करते हैं और आउटपुट शो करने के लिए हम इस पैरेललोग्राम सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोसेसिंग बॉक्स, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं जहां पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, इसे प्रोसेसिंग बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डिसीजन बॉक्स, जहां वैल्यू हमें ट्रू और फॉल्स में और यस और नो में फाइंड आउट करनी होती है, तब हम इस डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं, जिसके दो आउटपुट होते हैं, यस एक डिनोट करने के लिए, एक नो आउटपुट को या ट्रू और फॉल्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टर। जब हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है तो हम कनेक्टर के यूज के थ्रू हम नेक्स्ट पेज में हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है फ्लो लाइन्स, जो हमारे प्रोग्राम के सीक्वेंस का फ्लो बताती है, जहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, किस सीक्वेंस में हमें मूव करना है, ये हमें इस फ्लो लाइन्स के थ्रू पता चलता है। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, सबसे पहले कि हमें फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं उसके लिए। तो हमारा एल्गोरिथम इस तरह का होगा कि हम जब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो नंबर लेंगे, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव फाइंड आउट करना है, तो हम पहले एक नंबर की एंट्री करेंगे। उस नंबर की एंट्री करने के बाद हमें उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव है, और जो नंबर 0 से छोटा है वो नंबर नेगेटिव है ना, ऐसा होता है ना। तो अब हम देख लें इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, जैसे हमने इस एल्गोरिथम में लिखा, फर्स्ट स्टेप हमारे इनपुट किया हमने नंबर, सेकंड स्टेप में हमने नंबर को चेक किया कि वो 0 से ग्रेटर है या नहीं है। अगर ट्रू आंसर मिलता है यानी ग्रेटर है तो हमें पॉजिटिव प्रिंट करना है, और अगर नंबर 0 से बड़ी नहीं है तो अदरवाइज हमें नेगेटिव प्रिंट करना है। ओके, इसका फ्लो चार्ट हम देख लें तो हम सबसे पहले टर्मिनल बॉक्स के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट हम प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज करके हम अपनी वैल्यू की एंट्री कर रहे हैं, इनपुट एनी नंबर। अब पहले स्टार्ट हो गया, नंबर भी एंटर हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने चेक किया नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। इफ यस यानी अगर नंबर 0 से बड़ा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, दैट प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। अगर रिजल्ट में नो आता है, इफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, देन हमको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। इस तरीके से हमारे दोनों तरीके के आउटपुट हो गए और हमने प्रिंट कर दिया और अपना स्टॉप, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया। ये हो गया एल्गोरिथम और इसी प्रोग्राम का ये फ्लो चार्ट हो गया। इसके आगे हम दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, राइट द एल्गोरिथम टू फाइंड नंबर इज इवन और ऑड और एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। इस प्रोग्राम से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नंबर की एंट्री करी, उसके बाद हम चेक करेंगे, चेक इफ नंबर इज मॉड 2 इक्वल टू 0। अब हम देखें, आप लोगों ने अभी तक मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज नहीं किया है। ये है मॉड्यूलो ऑपरेटर, इस तरीके से परसेंटेज साइड से डिनोट किया जाता है, जिससे हमें रिमाइंडर फाइंड आउट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले ले, 9 डिवाइड बाई 2, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, आप बताओ मिलेगा रिमाइंडर 9 डिवाइड बाई 2 में? हाँ मिलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा 2 और रिमाइंडर में हमें क्या मिलेगा 1। तो हमारे इस क्वेश्चन जो सेकंड स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, 0 के अलावा मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो हमारा नंबर क्या होगा, ऑड नंबर। आप अब देख लीजिए 9 ऑड है या इवन है, 9 ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 आया, हम इससे हम फाइंड आउट कर लिया कि हमें रिमाइंडर 1 आने से नंबर का ऑड है, इस तरीके से। ठीक है, हम एक दूसरे एग्जांपल से दूसरे नंबर से प्रूव करेंगे इसको। जैसे कि हमने नंबर ले लिया
14 मॉड्यूलो डिवीजन 2, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 14 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, तो हमें रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 0। आप सब जानते हैं ना 14 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 14 डिवाइड बाय 2 यानी 7 होता है, यानी मॉड्यूलो डिवीजन करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा 0 रिजल्ट में। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 14 डिवाइड बाय 2 7, ये नॉर्मल डिवीजन है जो हम सभी को आता है। अब हमने इसमें कंप्यूटर में हमने एक नया ऑपरेटर देखा, 14 मॉड्यूलो डिवीजन बाय 2 यानी 0। ये हमें यूजफुल होता है जब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, रिमाइंडर से हमारे आउटपुट को निकालना होता है, और इवन और ऑड निकालने के लिए हम मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें पता चला। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट्स का यूज किया तो हमें क्या पता चला कि हमने सिंबल्स का यूज करा, तो हमें इससे क्या हुआ, विजुअल क्लियरिटी आ गई और हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक अप्रोच मिल गई। ठीक है, ये 2 एडवांटेज के अलावा इससे हमें एक डॉक्यूमेंटेशन हमारा बिल्ड हो जाता है प्रोग्राम का फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है, अब हम एक जो बुक का एग्जांपल है उसको देख लें। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम प्रॉफिट और लॉस का एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, कोई आइटम लिया है जो उसकी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कुछ, जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं, पेंसिल ले ली, पेंसिल हमने 5 रुपए की ले ली, ये उसका क्या हुआ, हमने जो खरीदी है वो 5 रुपए की है, उसका कॉस्ट प्राइस कहलाया। मान लीजिए हमारी दुकान है, उसी पेंसिल को हम 6 रुपीज में बेच रहे हैं, वो हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी हमारा क्या था, हमने किस कीमत में खरीदी थी, हमने 5 रुपीज में खरीदी, 6 रुपीज में बेची, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, इस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो हमने चेक किया 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमारे केस में यहाँ पे क्या हो गया, यस, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यस। तो हमने क्या किया, हमने 6 को 6 माइनस 5 किया, तो हमें प्रॉफिट मिल गया 1 रुपीज का, हमें प्रॉफिट हो गया और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। अगर मान लीजिए अगर हमने उसको 4 रुपीज में बेचा तो हमारा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस हमारी थी 5 रुपीज, माइनस 4 कर दिया सेलिंग प्राइस, तो हमें जो लॉस हुआ 1 रुपीज का लॉस हुआ। अब यहाँ पे हमारा लॉस प्रिंट करके हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। ये बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूडो कोड। सूडो कोड का मीनिंग होता है फॉल्स कोड। फॉल्स कोड इसलिए क्योंकि इस कोड को बनाने के लिए हम किसी सिंटेक्स का यूज नहीं करते, क्योंकि जिस टेक्निकल प्रोग्राम के किसी पर्सन ने अगर ये प्रोग्राम ना देखते हुए किसी सिंपल पर्सन ने अगर ये देखा तो उसे भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस प्रोग्राम में क्या काम कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए इसे फॉल्स कोड कहते हैं, जो कि विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड वाला, जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं रखता, वो पर्सन भी अगर उसको देखेगा तो उसे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जो ये एग्जाम्पल देखा, इसका सूडो कोड हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। जैसे ये सूडो कोड बना हुआ है, हमने क्या की, इसमें पहले हमने कॉस्ट प्राइस रीड करी, उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस रीड करी, फिर उसके बाद हमने सिंपल सूडो कोड लिख रहे हैं, इसलिए हमने विदाउट सिंटेक्स के हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यस, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें से हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे और हमारा प्रॉफिट प्रिंट करेंगे। अदरवाइज अगर सेलिंग प्राइस बड़ा नहीं है तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, जिसमें कि हम लॉस काउंट करेंगे, लॉस यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और हम अपना लॉस प्रिंट करके हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो ये सिंपल सूडो कोड होते हैं। तो इस तरीके से सूडो कोड भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और ये एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं एल्गोरिथम और हमारे नॉर्मल कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बीच में, क्योंकि जो सिंपल विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड वाला पर्सन होता है वो भी इसको ही यूज करके काम कर सकता है। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन हम कभी कहीं चले जाते हैं तो वो पर्सन भी इस सूडो कोड को देखकर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है, वो चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड वाला भी हो, तो उसे सूडो कोड से सिंपली रिव्यू करना इजीली होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये हमें क्विक रिव्यू करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये सिंटेक्स फॉलो नहीं करता है, तो हम अपने प्रोग्राम के एक्चुअल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सिंटेक्स के कारण। ये इजी भी होता है लिखने के लिए, और ये भी एक तरीके से फ्लो चार्ट की तरह ये भी हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारे सूडो कोड के एग्जाम्पल हो गए। तो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे, तो उसके भी हम सूडो कोड देख लें कि कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसका सूडो कोड हम देख लें। तो हम सूडो कोड लिखने के लिए
स्टार्ट या बिगिन का भी यूज कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में बिगिन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक नंबर एंटर किया, उसके बाद हमने उसको चेक किया। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, यस, तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें डिस्प्ले करना है नंबर इज पॉजिटिव नंबर। अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो मतलब क्या होगा, वो नंबर नेगेटिव होगा और हमारा यहाँ पे सूडो कोड एंड हो जाता है। ये सिंपल सूडो कोड के एग्जांपल है जिसमें मैंने एग्जांपल जो दे दिया है, जिसमें हमने एल्गोरिथम भी देख लिया, फ्लो चार्ट भी देख लिया और सूडो कोड देख लिया। अब हमने जो सेकंड एग्जांपल लिया था हम उसका भी सूडो कोड देख लेते हैं। हम इस सूडो कोड को स्टार्ट कर रहे हैं अदर वर्ड से, स्टार्ट से। जैसे हमने पहले में बिगिन से स्टार्ट किया था, इसमें स्टार्ट से स्टार्ट किया। ओके, फिर हमने सिंपल लाइन प्रिंट करने के लिए सूडो कोड में हमने किया कि एंटर एनी नंबर। हम ये स्टेटमेंट को नहीं भी लिखे तो भी चल सकता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें नंबर की तो एंट्री करनी होती है, ये जरूरी स्टेप होती है। हमने पहले स्टेप में इनपुट किया नंबर को, फिर हमने चेक किया कि नंबर मॉड 2 है 0 है कि नहीं। अगर मॉड 2 0 है तो क्या प्रिंट करेंगे, नंबर इज इवन। अगर मॉड 2 0 नहीं है तो हमको क्या प्रिंट करना होगा, दैट नंबर इज ऑड। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम के हमने सूडो कोड भी देख लिया, एल्गोरिथम भी देख लिया और हमारा प्रोग्राम फ्लो चार्ट भी हो गया। तो ये चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इतना ही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।